चलो जी, क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द ग्रेविटेशनल फोर्स between the object, the gravitational force between the object is 190 Newton. The gravitational force between the object is 190 Newton. ठीक है, से M1 और M2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब उन्हीं ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that the force between these becomes 380 Newton, so that the force between them becomes 380 Newton। ठीक है, अगर सोचोगे तो 1 सेकंड का आंसर है। d/√2 या r/√2। ठीक है, d/√2 या r/√2, यही होगा आंसर। कैसे देखो कैसे हुआ? f क्या होता है? g m1 m2/r²। ठीक है, बस समझ आई। तो इसका मतलब क्या है? देखो, g कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट, m2 कांस्टेंट है, दोनों कंडीशन में। सिर्फ क्या बदला? फोर्स। तो सेपरेशन बदलना पड़ा होगा। तो मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो f1 कितना? इतना। f2 कितना? इतना। इसको कह लो d, इसको कह लो से d2, जो कि हमें फाइंड करना है। तो f1/f2 दैट मस्ट बी इक्वल टू r2²/r1²। तो f1 कितना? 190 न्यूटन, f2 कितना? 380 न्यूटन, r2 कितना पता नहीं, जिसको हमने d2 कहा है, d2² पता नहीं, r1² कितना है? d²। इससे काट दो, कितना हो जाएगा? 1/2, दैट इज d²/2 इक्वल टू d2²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √d²/2 इक्वल टू d2। व्हाट यू विल गेट? d2 इक्वल टू d/√2। ठीक है, कितना हो जाएगा? d/√2। कॉमन सेंस से सीधा पता था, रूट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। two bodies P and Q two bodies P and Q having mass, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्या? 2 kg and 4 kg। देखो, two bodies P and Q having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 मीटर। करवा चुका हूँ। ट्वेंटी kg एंड, अच्छा सवाल आगे, अच्छा आगे। ठीक है, वैसा ही सवाल है। पैटर्न तो वही है, मास डिफरेंट है, उससे क्या। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो।
द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth is 9.8 meter per second square. The acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे लिखो, इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द स्पेसशिप, ऑफ द स्पेसशिप from the center of the earth, from the center of the earth is 2r, is 2r, where r is the, where r is the, where r is the radius of the earth, where r is the radius of the earth. Find the acceleration due to gravity, find the acceleration due to gravity at the, find the acceleration due to gravity at the spaceship, at the spaceship। दोबारा से बोल रहा हूँ, देख लेना कुछ छूटा ना हो। The acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 meter per second square if the radius of the orbit of the spaceship from the center of the earth is 2r, where r is the radius of the earth. Find the acceleration due to gravity at the spaceship। ठीक है, find the acceleration due to gravity at the स्पेसशिप। क्या कह रहा है समझो इसको। स्पेसशिप का मतलब क्या है, मतलब ऐसा समझ लो कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, इससे 2r डिस्टेंस पर, कितना 2r डिस्टेंस पर कोई स्पेसशिप है ये, और ये रिवॉल्व कर रहा होगा ऐसे कुछ भी। ठीक है, बस समझ आई। तो कह रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पर जो एक्सेलरेशन है यानी g है वो कितना है, 9.8 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस डिस्टेंस पर 2r डिस्टेंस पर यानी जहाँ स्पेसशिप है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। अगर याद हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी r डिस्टेंस पर सेंटर से, जो कि r क्या हो, रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा हो, वहाँ पर फॉर्मूला आता था g कैपिटल m बाय r स्क्वायर। पीछे पलट कर देख सकते हो जल्दी से, यही आता था, यस और नो, यही आता था। ठीक, और एट सरफेस क्या आता था, g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय कैपिटल R स्क्वायर, यही था। लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2r, वेयर r इक्वल टू 2r, इसको यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू G कैपिटल M, इसको इक्वेशन 1, G कैपिटल M बाय 2r का होल स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट 1/4 टाइम्स G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। G कैपिटल M बाय R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/4 टाइम्स G, एंड G इज व्हाट 9.8। कैलकुलेट दिस, कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 डेसिमल, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी,
समझ में आया? बस समझ में आई? अम्मार, छापो जल्दी। हो चुका? नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर। तुम्हारे समझ में आया? आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करें। लिखो, suppose the mass of the earth increases by 20%। सपोज, देखो जो जो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो करवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब पूरी स्टेलिन तो बनवाने से रहा, ठीक है? बाकी खुद तुम्हारे लिए भी कुछ बचना चाहिए। सपोज द मास ऑफ द अर्थ increases by 20%, but the size of the earth remains the same, but the size of the earth remains the same. What will be the weight of the body? What will be the weight of the body on the surface of the earth? On the surface of the earth। देखो, ऐसे सवाल में हमेशा जो आंसर होगा पहले वाले वेट के टर्म में होगा। जाहिर सी बात है, पहले कितना वेट था उसके कंपैरिजन में अब कितना हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, तुमसे अभी वहीं पे हो। सपोज द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज बाय 20%, बट द साइज ऑफ द अर्थ रिमेन्स द सेम। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? ये सवाल है, समझ में आ गया? व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर अर्थ के मास को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, तो कोई बॉडी जो अर्थ सरफेस के ऊपर है उसके वेट में क्या डिफरेंस आएगा, बशर्ते कि अर्थ की साइज सेम है, पहले जितना था उतना ही है। तो मान लो ये है अर्थ, इसका मास है m, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास क्या है स्मॉल m, और ये डिस्टेंस क्या है r है। तो इस बॉडी का वेट क्या कहलाएगा? g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। यही मतलब था वेट का, या इसी को तुम g पुट कर देते हो तो mg हो जाता है। बस समझ आई? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि अगर इसके मास में 20% मास इंक्रीज कर दिया जाए, किसके मास में? अर्थ के मास में, तो इस बॉडी के वेट में क्या फर्क पड़ेगा? किसके कंपैरिजन में? पहले के कंपैरिजन में। तो इनिशियली तो ऐसा था, अब इसका 20% इंक्रीज कर दो तो m प्लस 20% ऑफ m हो जाएगा। ये हो जाएगा 5m/5। वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब जो न्यू अर्थ का मास, न्यू मास है वो कितना हो जाएगा? 6m/5, ठीक है? तो मतलब अब जो अर्थ है उसका रेडियस तो उतना ही है, कहा कि साइज उतना ही रखो, है ना? लेकिन अब इसका मास कितना? m', इस ऑब्जेक्ट का मास तो उतना ही है। तो अब वेट का फार्मूला तो क्या होगा? वेट का मतलब वही था, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो W' क्या होगा? g m' m/r स्क्वायर। m' की जगह क्या रख दो? 6m/5। व्हाट यू विल गेट? W' इक्वल टू g 6m/5 इंटू m/r स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 6/5 g कैपिटल M स्मॉल m/r स्क्वायर।
ये वैल्यू तो वही है जो इक्वेशन 1 में है। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, W from 1 and 2, from 1 and 2 what you will get, W dash equal to 6/5 W। अगर इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहो तो दैट यू विल गेट 1.2 टाइम्स वेट। मतलब जो ये बॉडी है उसका वेट 1.2 टाइम्स हो जाएगा पहले का। ठीक है, बस समझ आई। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं कि G का रिलेशन निकाल लेते हैं और M से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। मैंने क्या किया, जो वेट की डेफिनेशन है वहीं से उठा के काम कर लिया। ठीक है, बस समझ आई। जिसको वैसे देखना है वो सॉल्यूशन बुक के अंदर है, G वाला। किसको, कांस्टेंट ही तो माना है मैंने कांस्टेंट ही माना है। प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हो ना, कर सकते हैं। खाली M बदल रहा है, W प्रोपोर्शनल टू M। अलग अलग तरीके हैं, जुगाड़ हैं, कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए। ठीक है, हो गया, कोई डाउट इसमें? चलो अगले सवाल पे चले। चलो जी, ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम the equator to the poles. A body is taken from the equator to the poles. A body is taken from equator to the poles. Full stop. What will be the percentage change? What will be the percentage change in the weight of the body? In the weight of the body, what will be the percentage change in the weight of the body? क्वेश्चन मार्क लगा दो, आगे लगो, आगे लिखो। द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ, द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ, द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ is 21 kilometer, is 21 kilometer more than the polar radius of the earth, more than the polar radius of the earth, more than the polar radius of the earth। ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद। polar radius of the earth is, polar radius of the earth is 6357 meter, 6357, oh sorry मीटर नहीं, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, सवाल समझ में आया? हाँ जी, क्या कह रहा है ज़रा देखो कि अर्थ की शेप जो है थोड़ा ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये वाला रेडियस क्या कहलाता है, पोलर रेडियस, और ये वाला रेडियस क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल रेडियस। तो आर पोलर जो दिया हुआ है वो कितना है, 6357 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 6357 मीटर। रेडियस एट इक्वेटर कितना है, रेडियस एट पोल से 21 किलोमीटर मोर है।
तो मतलब 6357 प्लस 21, व्हाट यू विल गेट 8736। इतना किलोमीटर। मीटर में बदलना चाहो तो 6378000 मीटर। वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, खैर, लेकिन ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो वेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या? जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी जो भी बॉडी है उसका वेट, एम अर्थ का मास, बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की जगह आर ई और यहाँ पर आर की जगह आर पी, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों कंडीशन में, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इक्वेटर पे चाहे पोल पे, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है। तो मतलब W प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, W एट इक्वेटर अपॉन W एट पोल इज इक्वल टू व्हाट? बोलो भाई, रेडियस एट पोल, यानी कि रेडियस एट पोल का स्क्वायर अपॉन रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा आर पी बाय आर ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, कितना गया, 6357 बाय, चाहो तो इसको भी लिख दो, लेकिन ऊपर नीचे लिखोगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। चाहो तो इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि रेशियो है तो कैंसिल ही हो जाना यूनिट। ये कितना है, 6378000, ये स्क्वायर हो गया ख़त्म। WE बाय WP, तो मतलब WP बाय WE की वैल्यू जो हो जाएगी वो जो हो जाएगी 6378 बाय 6375 का होल स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। 63 यहाँ ठीक है ना, और ये था 6378। इस वैल्यू को देखो, कैलकुलेट करो, मैं तो नहीं कर रहा, आई थिंक इतना आएगा, छाप दे रहा हूँ मैं यहाँ से, करते रहना। हाँ इतना है, ठीक है, 1.006 कर लेना घर पे जाके, या करके दिखा दूँ? अरे ये लो, एक बार में लगेगा, ये तो पता चल गया। एक कितना जाएगा, 21, ये ख़त्म, 0 अब भी नहीं लगने वाला, अब भी नहीं लगेगा। अब आगे 6 से करो, आ जाएगा, ठीक है। या 5 से आ रहा होगा तो अगली वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 5 से लग रहा होगा तो उससे अगली वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 0 आ जाएगा, इससे अगली वैल्यू मतलब 5 से बड़ी रही होगी, तो राउंड ऑफ से 6 आया होगा, खैर, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो देखो W एट पोल बाय W एट इक्वेटर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो W एट पोल इज व्हाट, 1.006 टाइम्स W एट इक्वेटर, ठीक है। तो ये बताओ चेंज इन वेट कितना, अच्छा कहाँ पे वेट ज़्यादा है, पोल पे, पोल पे ज़्यादा है ना। तो चेंज इन वेट क्या लिखोगे, चेंज इन वेट WP माइनस WE, मतलब डेल्टा W जो है WP यानी कि 1.006 WE माइनस WE, व्हाट यू विल गेट 0.006 WE। लेकिन पूछा क्या वो, परसेंटेज चेंज। एक काम करो, यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा W बाय W 0.006। परसेंटेज चेंज में क्या होता है, अच्छा W एट इक्वेटर, ठीक है। परसेंटेज चेंज में क्या होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%, यही होता है तरीका। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा W बाय WE इंटू 100%। इसकी जगह ये रख दो, यहाँ से 1 कह दे रहा हूँ, आगे कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है।
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.006 इंटू 100%, वाट यू विल गेट 0.6% का चेंज आ जाएगा वेट में जब हम इक्वेटर से पोल पर गए होंगे। ठीक है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस 21 किलोमीटर का हो। ठीक है, कितने का हो 21 किलोमीटर का हो। ठीक है, और इस डाटा के हिसाब से हो गया। ये बात समझ में आ गई? रब करूं? रब कर दूं इसको? तो अब देखो, चूंकि हमें एक्सेलरेशन पता है और अर्थ के आसपास जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, जी होता है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये मोशन में ख़त्म हो गया है लेकिन फिर भी ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले से जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है 3 इक्वेशन, वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। डिस्टेंस इन nth सेकेंड बताया क्या, एस एन इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n-1 है ये। ठीक है, ये एडिशनल है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये 3 है, घबराओ नहीं। कि मान लो जैसे हमने फेंका किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से, तो 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ 5वें सेकंड में, ये बात है। ठीक है, मतलब 5वें सेकंड का मतलब होता है जैसे चौथे सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये होता है 5वां सेकंड। मतलब जब 5वां सेकंड काउंट होना शुरू हुआ था तो 4 के बाद 5वां काउंट होना शुरू होगा ना, तो सिर्फ उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में बात है, वो यहाँ से आता है, वो इससे निकाल सकते हो कि डिस्टेंस इन nth सेकंड, मतलब 0 से लेके n सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या कहोगे, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। इससे ठीक 0 से लेके n-1 तक में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको s1 कह दो और इसको s2 कह दो। s2 क्या लिखोगे, u t का मतलब n-1 प्लस हाफ a t स्क्वायर, t का मतलब n-1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इन nth सेकंड का मतलब हमने क्या कहा, n-1 से लेकर n सेकंड तक में। 5th सेकंड का मतलब क्या था, 4 से लेकर 5th सेकंड तक में। ठीक है, सिर्फ इस 1 सेकंड के इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज नॉन एज डिस्टेंस इन nth सेकंड। ठीक है, तो क्या करोगे, s1 में से s2 को माइनस कर दोगे, तो sn हमने जो यहाँ पर लिया है वो क्या है, s1 माइनस s2 है। माइनस करो, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे या करके लिखा हूँ, कर लो, करो 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 जल्दी करो, मतलब इतने काम चोरे सर कर लेंगे। प्लस हाफ a n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इसको ओपन कर दें, क्या हो जाएगा, un, इसको ऐसे ओपन कर दो, माइनस का u n-1 और यहाँ पर ये कर दो माइनस का 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है। इसको इसके साथ कंबाइन कर दूं और इसको इसके साथ, देखो क्या होगा, इन दोनों में से u कॉमन लोगे, इन दोनों में से, ध्यान देना, इन दोनों में से, तो यहाँ से तो क्या बचेगा n, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से अंडर ब्रैकेट n-1, ठीक है। इन दोनों में से हाफ a कॉमन लो, प्लस का हाफ a कॉमन लो, तो यहाँ से तो बचेगा n² और माइनस यहाँ से बचेगा n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं ना। इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये होगा -n+1 u इंटू n-n+1 प्लस हाफ a, ये देखो a² माइनस b², क्या करोगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर सकते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू n माइनस, यानी a माइनस बी, तो माइनस बी लिखोगे तो ये होगा -n, ये होगा +1, ठीक है। इससे ये ख़त्म हो गया, ये तो हो गया 1, यहाँ पर ये ख़त्म, यहाँ बचा u इंटू 1 और यहाँ बचा हाफ, ये n और n हो जाएगा 2n-1 और इस ब्रैकेट से बचा 1, तो u प्लस a छूट गया, a/2 2n-1, ये हो जाएगा डिस्टेंस इन nth सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक्सेलरेशन के हिसाब से, अर्थ ग्रेविटी के हिसाब से बता दिया, ए जी ही तो है ग्रेविटी के हिसाब से, ये हो जाएगा। समझ आई बात है। तो इसके डेरिवेशन में इतनी बातें थी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना रिजल्ट याद रखो, ठीक है। तो डिस्टेंस इन nth सेकंड का मतलब समझे, रख कर दो। लेकिन बार बार कहता हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो बेकार है, ठीक है। फिर फ़ायदा उसमें है कि एनसीईआरटी पढ़ के निकल लो, ठीक। हाँ, जिससे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन इतनी अच्छी होती है, सही में अच्छी होती है, लेकिन जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती, ठीक है। एक एक पैराग्राफ में बहुत सारी बातें कह के निकल लेता है वो। जब कर दो, हाँ जी। ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है क्या, मतलब यहाँ पर, अच्छा चलो और आसान कर दें, मतलब v एक वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है, विद साइन वैल्यू पुट करनी चाहिए, ठीक। s, अच्छा यहाँ पर s का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है, इन दैट टी टाइम, इन दैट टी टाइम, ठीक है। अगर रेगुलर कोर्स होता तो मैं इसको भी और ज़्यादा डिटेल में बताता कि इनिशियल पोजीशन, ये शायद इन्होंने क्या है उस रूम में, हाँ, इसीलिए ये s जो है क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन x0, फाइनल पोजीशन x, तो x माइनस x0 है, कर नहीं जा रहे अभी उधर। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ है t², v² इक्वल टू u² प्लस 2as, sn इक्वल टू u प्लस 4 नहीं है वो, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ज़रा कि ऐसे सोचो, दो तरीके इसको सोचने के, एक तो साइन ऑफ कन्वेंशन मान लो कि ऊपर हमेशा पॉजिटिव मानो, नीचे हमेशा नेगेटिव मानो। दूसरा ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये अर्थ है, ठीक, ऊपर की तरफ जाता है जब ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी घटती है बढ़ती है, यहाँ फाइनली जाके 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी घट रही है। तो ये बताओ, जब वेलोसिटी घटती है तो तुम क्या कहते हो, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान लेते हो। ध्यान सुनना, मैं दो बातें बोलूँगा, एक तो साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से, एक इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि मतलब ऊपर जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, हर जगह जी को माइनस कर दो, एक ही जगह,
ठीक, ये तो होता है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a h जी एच। यही तो लिखते हो अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखते हो कि नहीं? अपवर्ड मोशन के लिए ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या? बात समझ में, जी नेगेटिव क्यों लिखते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम रख सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलो, ऊपर से जब ऑब्जेक्ट छोड़ा जाएगा यानी डाउनवर्ड मोशन, तो ये बताओ यहाँ पर u छोड़ा गया सिर्फ, तो u 0, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो फाइनली वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो सिंपली ऊपर से नीचे की तरफ जब ऑब्जेक्ट आता है तो एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन नहीं होता है। तो इसलिए अब एक्सेलरेशन में हम ए को क्या मानते थे, पॉजिटिव। भाई एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते थे कि नहीं, ठीक है, कि ए क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से हम कर रहे हैं, अभी साइन ऑफ कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, बस समझ आ गई। दूसरा तरीका है कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, अपनी तरफ से क्या मानो, साइन ऑफ कन्वेंशन। ये किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए, किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, किसी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं, सब काम हो जाएगा, बस ये याद रखो, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से रब करो इसको, अरे इसको रब करो। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हो u प्लस जी बाई टू, नीचे से जाने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी बाई टू इंटू 2n-1, और ऊपर से आने के लिए u प्लस जी बाई टू इंटू 2n-1। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो 0 पुट कर देना, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, कि मान लो ये है अर्थ, ये है अर्थ सरफेस, हम ऊपर की तरफ मान ले पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे की तरफ मान ले नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ मान ले नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब देखो, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से होता है, अर्थ की वजह से। किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। वो हमेशा उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, g इज ऑलवेज नेगेटिव, g हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ आ गई। तो अब जरा सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे पहला, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो कर दिया गया u वेलोसिटी से, तो कहाँ फेंका हमने, ऊपर, u वेलोसिटी से, तो ऊपर की डायरेक्शन u क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो किसी भी इंस्टेंट पर, ये तो फाइनली जाकर के यहाँ v0 होता है ना, किसी भी इंस्टेंट पर जो v होगा उसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो यानी v भी पॉजिटिव, और वही v फाइनल स्टेज पर जाकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रहा है, ऊपर की तरफ, उस डायरेक्शन को हमने क्या कहा है, पॉजिटिव। तो h भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मतलब अपवर्ड मोशन में u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, बट g इज ऑलवेज नेगेटिव। यही सारी बातें इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, t।
ये इक्वेशन आया था अभी, बस समझ भाई, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, अच्छा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, ये क्या है, अपवर्ड मोशन के लिए, किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, h क्या है पॉजिटिव, u क्या था पॉजिटिव, a क्या था नेगेटिव। वही इक्वेशन है जो पहले हमने कॉमन सेंस से लिखा था। तीसरी इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, u पॉजिटिव, u का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस 2a नेगेटिव और h पॉजिटिव, तो 2gh नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वही इक्वेशन आ गया। चलो अब चलते हैं उल्टा। ठीक है, देखो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि इसको रट्टे पड़े हैं। तरीका क्या मानो, साइन ऑफ कन्वेंशन मान लो, उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करते रहो। ठीक है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा और ड्रॉप ही किया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम छत के ऊपर खड़े होकर के और ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंक दिए, फिर नीचे गिरा हो, फिर क्या करोगे। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ ठीक है, चलो बात समझ में आ गई है। तब करता हूँ इसको, ये अपवर्ड मोशन था। अब बात करेंगे किसकी, डाउनवर्ड मोशन की। तो अभी भी ड्रॉप की ही बात करेंगे अभी पहले तो किसी h हाइट से, है ना, ऐसे कोई स्टोन छोड़ दिया, तो हमने साइन ऑफ कन्वेंशन क्या माना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो g तो हमेशा नीचे नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, क्योंकि अर्थ खींच रहा है, तो g तो हमेशा नेगेटिव, तो ऊपर से जब छोड़ रहे हैं तो u भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, u ऊपर से जब छोड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब छोड़ेंगे तो u क्या होगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, ऊपर से ऐसे थ्रो कर दो, तब तो u नेगेटिव होगा। या तो ज़ीरो होगा, ड्रॉप करोगे तो या तो ज़ीरो होगा, या नीचे की तरफ ऐसे थ्रो करोगे तो u नेगेटिव होगा। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे नीचे की तरफ थ्रो करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ रहा मैं, ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, बस समझ में आई। तो क्या होगा, u नेगेटिव। बस समझ आई। एक तो ड्रॉप करना हुआ, ड्रॉप करोगे तो u ज़ीरो होगा, लेकिन अगर थ्रो करोगे तो u नेगेटिव होगा। लेकिन कहाँ थ्रो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे फेंक रहे हैं, तो नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो u क्या होगा, नेगेटिव। चूँकि ऊपर हमने पॉजिटिव माना है, थ्रो हम नीचे की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव, फाइनली भी नेगेटिव रहेगी। खैर, तो u नेगेटिव, v नेगेटिव, ऊपर से जब आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो h भी क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। g तो हमेशा नेगेटिव है, सारी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। फिर से वही रखते हैं, डाउनवर्ड मोशन है ये, डाउनवर्ड मोशन है ये। ठीक है, चलो जी, डाउनवर्ड मोशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही रखें। ओहो, u प्लस ए टी, वी निगेटिव, u नेगेटिव, g नेगेटिव। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस वी इक्वल टू माइनस ऑफ u प्लस जी टी, ख़त्म। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वही आया जो हमने कॉमन सेंस से लिखा था। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, रटना वही है जो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 रट लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कर रहे हो तुम। चलो सेकंड इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यानी नीचे की तरफ आ रहा था, h क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव, u क्या था, नेगेटिव, g क्या था, नेगेटिव। माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस एच, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, बस समझ में आई। चलो थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
v यानी कि माइनस वी का स्क्वायर, u यानी कि माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2g इज नेगेटिव एंड h इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। पहुंच गई कहानी में? ठीक, समझे कैसे अप्लाई करना है? ठीक है, देखो किधर फेंक रहे हो, रब कर दूं? और देखो, अब किसी टावर से हमने क्या किया, ऐसे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो क्या हुआ होगा, ये पहले ऊपर गया होगा ऐसे, फिर आया होगा ऐसे। ठीक है, बस अन भाई, तो ये h है, g इज ऑलवेज नेगेटिव। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, तुमने किधर फेंका, ऊपर, तो u तो होगा पॉजिटिव। फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ आया, नीचे, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये तो डिस्टेंस है, तो h क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, h क्या होगा, नेगेटिव, h क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, v के बारे में पहले देखो, v पॉजिटिव रहा होगा फिर नेगेटिव रहा होगा, क्या रखें, कुछ नहीं, ऐसे ही पुट कर दो, जो आना होगा रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। अगर इस रेंज में रहा होगा तो पॉजिटिव आएगा, इस रेंज में रहा होगा नेगेटिव रहा होगा। ठीक है भाई, आर्बिट्रेरी टाइम पे है ना, तो हम इधर मानने के बजाय इधर ही मान लें, ऐसे है इधर ही कहीं किसी टी टाइम पर। ठीक है, तो वो खुद ब खुद इक्वेशन ऑफ मोशन खुद रिजल्ट दे देगा तुम्हें क्या आ रहा है। अगर वो टाइम इधर का कहीं होगा तो खुद ही बताएगा यू नेगेटिव हो गया, वी नेगेटिव हो गया है, और अगर इधर का कहीं होगा खुद ही बताएगा कि यू पॉजिटिव, वी पॉजिटिव है अभी। तो देखो एस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी के बारे में पता नहीं, यू क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसा कुछ हम अप्लाई करते रहेंगे सिचुएशन को देखकर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नीचे आ रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या है, माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा इक्वेशन। बस समझ में आई? ठीक है, तो मतलब साइन ऑफ कन्वेंशन को अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना उसके चक्कर में यहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, वो ऊपर फेंका और नीचे फेंका तब तक ठीक है, बस समझ में आई? साइन ऑफ कन्वेंशन हमारी हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो नहीं बात है। हाँ, अगर इस इक्वेशन में कहे कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, खुद ही आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, खुद क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। खैर, रब करूँ, तरीका समझे कि हमेशा क्या रखना चाहिए, वैल्यू विद साइन। वैसे ये जब तुम्हारे कोर्स से बाहर जाएगा तब ये काम करेगा, लेकिन कई बार ऐसा वो जा चुका है तो अब फ्यूचर में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार लिमिट क्रॉस कर लेते ना, एक बार चोर चोरी कर लेता है, अब उसकी आदत बन जाती है, फर्ज है उसका वो। ठीक है ना? चलो, अब एक बात और सुनो, कभी कभी हम मूविंग ऑब्जेक्ट से, मतलब कहते हैं ना बैलून है और असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ या डिसेंड कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, मान लो ये कोई ऐसे गुब्बारा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं, जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं, मान लो ऐसे छोड़ ही दिया, इवन ड्रॉप किया, क्या किया,
इवन क्या किया हमने, ड्रॉप किया है, तब भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। हालांकि ऑब्जेक्ट को क्या किया है, ड्रॉप किया है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव कराया था इसको, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू नहीं लिखा। देखो कभी कभी क्या है, ऐसा भी दे सकता है कि गुब्बारा जो है एक्सेलरेट करते हुए गया है, या बैलून जो है वो, या गुब्बारा जो वो क्या है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान सुनो, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस टाइम पर भी v वेलोसिटी होगी। मान लो जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो किसी भी इंस्टेंट पर 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ। तो ये जो पार्टिकल तुम ड्रॉप कर रहे हो ना, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी इतना ही लोगे जहां से तुमने ड्रॉप किया था। ठीक है। अब अगर कह दे कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ, और किसी h हाइट पर जा करके एक पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो तुम्हें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन से जब बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था तो जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल को छोड़ा गया उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है। उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी और किस डायरेक्शन में थी। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो उतनी ही वेलोसिटी नीचे की तरफ इन पर मानोगे, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उतनी ही वेलोसिटी इसके ऊपर इनिशियली ऊपर की तरफ मानोगे, उस इंस्टेंट पर जो भी वेलोसिटी होगी। ये बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है कि जिस इंस्टेंट पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया था, उस इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी थी, दैट वेलोसिटी विल बी इंक्लूडेड कंसिडर्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर लोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाना पड़े तो डिसाइड कर लोगे ना इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और कैसे अप्लाई करना है। अम्मार, तुमसे हो जाएगा। ठीक है। फिर तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे केपलर्स लॉज की। उस वहाँ तक में ग्रेविटेशन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फ्लोटेशन शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।